जलियांवाला बाग का इतिहास। जलियांवाला बाग एक रूह कँपा देने वाली एक घटना थी जो कि हमारे भारत में घटित हुई थी। यह एक ऐसी घटना है जिससे पूरे भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित हुआ और आज तक प्रभावित है। वैसे तो गुलाम भारत की कई दास्तां हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। आज की पीढ़ी जब उन कहानियों को सुनती है तो कभी न कभी उनके खून में भी गुस्सा दौड़ता है, तो कभी उन्हें गर्व का सीना चौड़ा करना भी पड़ता है, तो कभी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, तो कभी क्रोध से भर जाते हैं। गुलाम भारत के इतिहास में ऐसी ही एक खूनी दास्तान है जिसे अंग्रेज़ों द्वारा घटित किया गया था, जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं, जिसमें अंग्रेज़ों के अत्याचार और भारत के नरसंहार की दर्दनाक घटना है। हर साल वह दिन जब भी आता है उस नरसंहार की यादें ताज़ा हो जाती हैं। शहादत का ये दिन 13 अप्रैल को होता है। इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हर भारतीय के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड बेहद दर्दनाक और घटना है जिसमें खून की नदियां बह गई थी। कुआं भारतीयों की लाशों से भर गए थे और मौत का वह मंजर हर किसी की रूह को चोटिल करता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की 103वीं बरसी पर जाने उस दिन के नरसंहार का इतिहास। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो आइए हम आपको बताते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग नाम की एक जगह है। 13 अप्रैल 1919 के दिन इस दिन अंग्रेज़ों ने कई भारतीयों पर गोलियां बरसाईं। उस कांड में कई परिवार ख़त्म हो गए। बच्चे, महिला, बूढ़े तक को अंग्रेज़ों ने नहीं छोड़ा। उन्हें बंद करके गोलियों से छलनी कर दिया गया। आइए अब हम आपको बताते हैं क्यों हुआ था जलियांवाला बाग नरसंहार। दरअसल उस दिन जलियांवाला बाग में अंग्रेज़ों की दमनकारी नीति, रॉलेट एक्ट और सत्यपाल व सैफुद्दीन की गिरफ्तारी के खिलाफ एक सभा का आयोजन किया गया था। हालांकि इस दौरान शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन कर्फ्यू के बाद हज़ारों लोग सभा में शामिल होने पहुंचे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर अपने परिवारों के साथ वहां मेले का आनंद उठाने आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था वो दिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। आइए अब हम जानते हैं जलियांवाला बाग का दोषी कौन था। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। जब ब्रिटिश हुकूमत ने जलियांवाला बाग पर इतने लोगों की भीड़ देखी तो वह बौखला गए और उनको लगा कि कहीं भारतीय 1857 की क्रांति को दोबारा ना दोहरा दें। ऐसी नौबत आने से पहले ही वह भारतीयों की आवाज़ को कुचलना चाहते थे और उस दिन अंग्रेज़ों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। सभा में शामिल नेता जब भाषण दे रहे थे तब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर वहां पहुंच गए। कहा जाता है कि इस दौरान वहां 5000 लोग पहुंचे थे। वहीं जनरल डायर ने अपने 90 ब्रिटिश सैनिकों के साथ बाग को घेर लिया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को चेतावनी दिए बिना ही वहां उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी और इतनी गोलियां बरसाईं कि वहां के लोग 10 मिनट में ही छलनी हो गए। आइए अब हम आपको बताते हैं जलियांवाला बाग नरसंहार के वो 10 मिनट, वो दर्दनाक 10 मिनट, ऐसे 10 मिनट जिसमें कई लोगों ने अपने परिवारों को खो दिया। ब्रिटिश सैनिकों ने महज 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाईं। इस दौरान जलियांवाला बाग में मौजूद लोग उस मैदान से बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि बाग के चारों तरफ मकान बने थे। बाहर निकलने के लिए बस एक संकरा रास्ता था। भागने का कोई भी रास्ता न होने के कारण वहां लोग फंसकर रह गए और लाशों के बीच फटे कुएं में घुस गए। अंग्रेजियों की गोलियों से बचने के लिए वहां के लोग स्थित एकमात्र कुएं में कूद गए। कुछ देर में कुआं भी लाशों से भर गया। ऐसी घटना है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की, जिससे भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति की रूह कँपा जाती है। जलियांवाला बाग में शहीद होने वालों का सही आंकड़ा आज भी पता न चल सका है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है। तो जलियांवाला बाग में 388 शहीदों की लिस्ट है। ब्रिटिश सरकार के दस्तावेजों में 379 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने का दावा किया गया है। हालांकि अनाधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटिश सरकार और जनरल डायर के
के इस नरसंहार में 1000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे और लगभग 200 से अधिक भारतीय लोग घायल हुए थे। ये थी पूरी घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ी, जो कि एक सत्य घटना पर आधारित है, जिससे भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। यह एक ऐसी घटना है जो लोगों के दिलों को कँपा देने को मजबूर कर देती है। ऐसे ही घटना, सत्य घटना हमारे चैनल के माध्यम से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि हमारी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।